प्रार्थना में सिद्ध होना कौन नहीं चाहता। ऐसी ही एक चाहत प्रभु यीशु के चेलों पर उदय होती है और वे प्रभु यीशु से प्रार्थना सिखाने के लिए विनती करते हैं। कभी कभी दुनिया की सबसे बड़ी बातें तब सामने आती है जब हम खोज करते हैं, क्योंकि प्रभु ने यही कहा है कि पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो। और यहाँ पर चेलों ने वही खोज की जो प्रभु के दिल को भाता था कि प्रार्थना अर्थात अपने पिता से कैसे बात किया जाए, क्या बात किया जाए। चेलों की मांग पर पिता का इकलौता पुत्र जो पिता को सबसे अधिक और करीब से जानता था, स्वयं प्रार्थना की सबसे आधिकारिक रूपरेखा दुनिया के सामने रखता है। इस प्रार्थना को कुछ पेंतेकुस्ती लोग प्रारंभिक स्तर की प्रार्थना मानते हैं, जो नामधेय कलीसियाओं में रट्टू तोते की तरह लोग करते हैं। लेकिन सच्चाई आज यह है कि नामधेय विश्वासी पेंतेकुस्तियों में भी बहुत मिल जाएंगे। दूसरे कलीसियाओं को दोष देने के पहले अगर हर एक अपने ही गिरबान में एक बार झांक लेते तो दोष लगाना भूल जाते, क्योंकि सब एक से बढ़कर एक है। दुख तब होता है जब कुछ मसीही लोग कलीसियाई राजनीति या उपदेशों पर प्रतियोगिता इस प्रार्थना की आड़ में शुरू कर लेते हैं। वैसे मेरा मकसद किसी को चोटिल करना नहीं है, लेकिन सच बोले बिना रहा भी नहीं जाता है। कभी मौका मिला तो कलीसियाओं की राजनीति पर जरूर बात करूंगा, लेकिन आइए चलते हैं दुनिया के सबसे गहरी और रहस्यमय प्रार्थना की ओर। आज मेरा मकसद इस प्रार्थना को पूरा यहाँ पर खोलना नहीं है, बल्कि सिर्फ इसके पहले बोल को आपके लिए खोलना है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 9वें आयत में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं इस प्रार्थना के बोल में से सिर्फ तेरा नाम पवित्र माना जाए इस बोल को आपके सामने खोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स के द्वारा आपसे इस बोल के ऊपर अपनी राय, अपनी बातें जो मेरे अंदर उभरी है और जो मैंने हासिल की है अपने अध्ययन में, उसे बांटूंगा। पहला पॉइंट है, यह बोल एक घोषणा नहीं है। कई लोग इसे घोषणा कहते हैं। वे सोचते हैं कि यह शुरुआती शब्द सिर्फ एक घोषणा है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि पिता का नाम पवित्र माना जाए, जैसे मानो कि एक चाहत है किसी की, एक उमंग है या फिर एक सलाह है, एक घोषणा है कि उसका नाम पवित्र है और सभी को उसे पवित्र मानना ही है। वास्तव में यह ना ही एक घोषणा है और ना ही महज एक चाहत, बल्कि यह एक प्रार्थना है, जो कि हम 9वें आयत में ही देख सकते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। तो ये वाकई प्रार्थना है जिसे हर मसीही को करने की जरूरत है। कायनात को, ब्रह्मांड को बनाने वाला जो परम प्रधान और सर्वशक्तिमान है, उसका नाम पवित्र मानना जरूरी है। तो इसलिए मेरे प्रियो, ये घोषणा नहीं है बल्कि एक प्रार्थना है, और इसे हमें दिल से करने की जरूरत है, आत्मा से करने की जरूरत है। और इसके अर्थ को समझ करके अगर हम इस प्रार्थना को करें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी बदलावटों को हम खींच के ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आखिर क्या है तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका अर्थ। जब इस प्रार्थना को आप दोहराते हो तो आपको यह नहीं सोचना है कि आपने बोल दिया और उसका नाम अपने आप पवित्र हो गया, या फिर आपकी बात सुन के किसी दूसरे ने पिता के नाम को पवित्र कर दिया। नहम्याह 9 अध्याय के 5वें आयत में हम देखते हैं कि तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। यह आयत परमेश्वर के नाम को सभी स्तुति और धन्यवाद से ऊंचा बता रहा है। आपकी मौखिक स्तुति और धन्यवाद उसके नाम की गरिमा और महत्व की बराबरी नहीं कर सकता है। यह यहेजकेल 36 अध्याय के 23वें आयत में ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर का नाम परमेश्वर पवित्र ठहराएगा, जो कि जातियों में इस्राएलियों के द्वारा अपवित्र ठहराया गया था। और जब ये नाम पवित्र ठहराया जाएगा, उस समय अन्य जातियों के लोग परमेश्वर को जान लेंगे कि वही यहोवा है। शायद में पिता परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराने से मतलब स्वयं परमेश्वर पिता के पवित्र ठहरने के बराबर है, क्योंकि जो परमेश्वर के नाम को जानता है, मतलब यही है कि वो परमेश्वर को जानता है। नाम को सही रूप से जानना परमेश्वर के गुणों को जानना है। पवित्र जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, उसका ग्रीक शब्द
हगियाजो है, यह एक क्रिया है। तो यह आपके शब्द बोलने से नहीं होता है, बल्कि ये क्रिया होने के कारण ये आपके कर्म को चाहता है। ये कर्म के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। अब कर्म का मतलब यह भी नहीं है कि आप सुबह सुबह नहा धोकर बड़े भक्ति के साथ हाथ जोड़कर अपने अच्छे कर्म का हवाला देकर परमेश्वर का नाम बड़े दिल से लेते हो। देखिए, पवित्र शब्द का मतलब सफाई या फिर शुद्धता या आपकी आराधना से जुड़े कर्म कांड से नहीं है। इसका सही अर्थ अलग करना है या विशेष स्थान महत्व देना होता है। तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का नाम सबसे अलग है, इसलिए वह अपने में विशेष है। इस जगह पर नाम का अर्थ स्वयं उस व्यक्ति से है, क्योंकि नाम इब्रानी पृष्ठभूमि में उस व्यक्ति की विशेषता को दर्शाता है। जब परमेश्वर ने अब्राम का नाम अब्राहम रखा तो उसका मतलब अब्राम क्या बनने वाला था, उस विशेषता को परमेश्वर ने बताया था। और जब प्रभु यीशु ने शमौन का नाम कैफा रखा, पत्रोस रखा, तब उसका मतलब शमौन के अंदर एक स्थिरता को बताना था या पैदा करना था, जो उसके जीवन में स्वयं प्रभु उत्पन्न करने वाले थे। इसलिए यहाँ पर पिता के नाम से मतलब स्वयं पिता से है। दूसरा शमूएल की पुस्तक 7वें अध्याय के 26वें आयत में ऐसा देखते हैं कि लोग तेरे नाम की महिमा सदा किया करें। सवाल है कैसे? उसी के आगे लिखा है, सेनाओं का यहोवा इस्राएल के ऊपर परमेश्वर है। तो जब हम अपने परमेश्वर को यह अधिकार देते हैं कि वह हमारे ऊपर है या राज्य के ऊपर है या पूरे देश के ऊपर है और कोई भी उसके तुल्य नहीं है, तब वास्तव में हमारे मध्य उसका नाम पवित्र ठहरता है। तो क्या है पवित्र मानने का अर्थ? पवित्र मानने का अर्थ यही है कि वो सबसे अलग है, और जब हम उसे अपनी जिंदगी में सबसे अलग स्थान देते हैं और जब हम उसे समझ कर करके अपनी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, तब उसका नाम हमारी जिंदगी में पवित्र माना जाता है। तीसरा पॉइंट, उसका नाम पवित्र कब माना जाए। ध्यान दीजिए कि प्रार्थना के बोल यह नहीं कहता कि नाम पवित्र कहा जाए, बल्कि यह कहता है कि पवित्र माना जाए। अगर प्रार्थना के बोल ये होता कि तेरा नाम पवित्र कहा जाए, तो हम यह अनुमान लगा सकते थे कि उसका नाम सुबह, दोपहर, शाम या फिर जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय अपने मुंह खोलकर बस पवित्र 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 कहना होता। लेकिन बिना भक्ति के एहसास और बिना प्रेम के भी एक व्यक्ति ऐसा हजारों बार कह सकता है कि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। मानो जैसे कि कोई लोग लाखों या करोड़ों मंत्रों को उच्चारण कर रहे हो। ध्यान दीजिए कि उसका नाम कोई मंत्र जैसा नहीं है कि आप उसे दोहराते रहो और आपका भला हो जाए। आपको भले या बुरे के संदर्भ से परे आकर उसके नाम को पवित्र मानना है या जानना है। जब आप उसे जानना शुरू करोगे, तभी आपके द्वारा उसके नाम की उचित महिमा होगी। यशायाह की पुस्तक 29 अध्याय के 23वें आयत में लिखा है कि जब लोग परमेश्वर का काम देखेंगे, तब वे उसके नाम को पवित्र मानेंगे। यहाँ पर मानना उसको जानने, उसके काम को देखने और समझने का परिणाम है। मतलब आप उसे कैसे मानोगे, कैसे पवित्र जानोगे? जब आप उसके काम देखोगे, तो परमेश्वर के गुण का बखान उसके काम के द्वारा होता है, और जब आप उसके काम को जानोगे, तब आप उसके नाम को जानोगे, उसके गुण को जानोगे, उसके स्वभाव को आप जान पाओगे। यूहन्ना 17 अध्याय के 26 में प्रभु यीशु की महायाजकी प्रार्थना में यीशु मसीह ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा। ध्यान दीजिए, बताया इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पर खत्म हो गया प्रक्रिया, बल्कि यीशु कहते हैं बताता रहूंगा। किनको? उन सबको जिन पर यीशु अपने पिता को प्रकट करना चाहता है। तो बताता रहूंगा का मतलब सिर्फ एक शब्द से नहीं है। जैसे मेरा नाम XYZ है या आपका नाम XYZ है, तो ये बोलना XYZ XYZ ये बोलते रहना ही नहीं है इसका मतलब। नाम बताता रहूंगा मतलब उसके स्वभाव को बताना, उसके गुण को बताना है। और यीशु कहते हैं कि मैं ऐसा बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था। ध्यान दीजिए, क्यों यीशु मसीह ऐसा बताते रहेंगे? क्योंकि लोगों को ये जानना है, समझने की जरूरत है
कि जैसा प्रेम पिता ने अपने पुत्र यीशु से रखा है, वैसा ही प्रेम पिता हमसे भी रखता है। तो ये कब हमको मालूम पड़ेगा? जब हमें ये मालूम पड़ेगा पिता क्या है, क्या पिता का स्वभाव क्या है। तो यीशु मसीह के द्वारा पिता के नाम को बताते रहने का मतलब पिता के स्वभाव को खोलना है, जिसके द्वारा हमें यह मालूम पड़ेगा कि हमारा पिता परमेश्वर जितना अपने पुत्र को प्रेम करता है, उतना ही हम सब से भी प्रेम करता है। देखिए कितनी शानदार बात है, दिल को छू जाने वाली बात है कि पिता प्रेम है। और अगर पिता प्रेम है तो जैसा प्रेम पिता ने यीशु से किया, उतना ही प्रेम, बिल्कुल कम नहीं, उतना ही प्रेम आपसे किया, मुझसे किया, हम सब से किया। यह आयत यह व्यक्त करता है कि पिता का नाम बताना उसके गुण का बखान करना है, जिससे चेले पिता को जाने, उसके गुण की विशेषता को समझे, और जब उन्हें यह मालूम पड़ेगा तब वे हमेशा उसके दिव्य संगति में रहेंगे। जितना आप उसे जानोगे उतना ही उसे मानोगे, और जितना आप उसे मानोगे उतना ही आपके द्वारा उसका नाम धन्य माना जाएगा। ये सुबह दोपहर शाम की बात नहीं है, ये सिर्फ प्रार्थना करते समय की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी का एक स्टाइल बन जाएगा, लाइफ स्टाइल बन जाएगा। और 24 घंटे आप जब भी अपने होश हवास में हो, आप जब भी परमेश्वर के सन्मुख में आप बुद्धि के साथ आगे जाते हो, उन तमाम पलों में, उन तमाम जगहों में आपके द्वारा पिता का नाम पवित्र माना जाएगा। तो ये सिर्फ कुछ पलों का सिलसिला नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में मृत्यु पर्यंत होने वाली प्रक्रिया है, बिना रुके बिना थमे लगातार की प्रक्रिया है। तो तीसरा जो पॉइंट था कि उसका नाम पवित्र कब माना जाए, तो जवाब यह है हर पल माना जाए, हर जगह माना जाए। हालेलुया। चौथा पॉइंट यहाँ पर है, उसका नाम पवित्र कैसे माना जाए। देखिए सब लोग बोलते तो है कि पवित्र माना जाए, लेकिन जवाब नहीं मिलता है कैसे माना जाए। तो इसीलिए लोग इसे सिर्फ प्रार्थना के बोल के रूप में ही मानते हैं, और घर में बैठ के एक कोने में बोलते रहते हैं कि हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, माना जाए। तो उनको लगता है कि इसे बोलने से हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो ये बोलने से नहीं होता है, क्योंकि ये तो कर्म है, और कर्म को करना पड़ता है, और कर्म दिखता है। तो ये लोगों के सामने प्रकट होने वाली बात है, आपकी जिंदगी में कर्म के माध्यम से होने वाली बात है। आपके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, आपके शरीर के माध्यम से ये चीजें बाहर आने की जरूरत है। जैसे मैंने ऊपर कहा कि पिता के नाम से तात्पर्य नाम अर्थात शब्द या उसके अक्षर से नहीं है, बल्कि खुद पिता से है। और पवित्र मानना मतलब उसे सबसे अलग स्थान देना है। आप पिता को अपने जीवन में सबसे ऊंचा और विशेष स्थान जब देते हो, तब आप उसको पवित्र मानते हो। आपके जीवन में उतना खास कोई नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा जितना कि आपके लिए पिता परमेश्वर होगा। आप उसे धन, दौलत, रोटी, कपड़ा और मकान से भी ऊंचा दर्जा देने पाओगे। उसका नाम पवित्र माना जाए कब? जब उसका राज्य आप पर आएगा, और जब उसका राज्य आप पर आएगा तब आप में उसकी मर्जी पूरी होगी। इस प्रार्थना में ये तीन बातें, तेरा नाम, तेरा राज्य और तेरी इच्छा, एक त्रिभुज की तरह है, और ये एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के पूरक है। देखिए बाइबल कहता है उसका राज्य खाना पीना नहीं है, और ना ही उसका राज्य बातों में है। उसका राज्य सांसारिक भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए उनका परिवार सबसे बड़ा होता है, कुछ के लिए उनकी नौकरी बड़ी होती है, और कुछ के लिए उनकी इज्जत बड़ी होती है। लेकिन जब आप पिता को इन सबसे बड़ा और सबसे अलग विशेष दर्जा देकर आगे बढ़ते हो, उस समय पिता का नाम आप में पवित्र माना जाता है। और वही प्रक्रिया जो आप अपने जीवन में कर रहे हो, उसे सबसे बड़ा स्थान देना, उसको सबसे बड़ा समझना, और वो समझ जब आपकी जीवन में आपके कार्यों के द्वारा प्रकट होता है, वो प्रक्रिया, वो मुद्रा ये बताता है कि आप परमेश्वर पिता के नाम को पवित्र मान रहे हो, समझ पा रहे हो, आप उसके लिए खड़े हो। जब परमेश्वर ने अब्राहम से उसके इकलौते पुत्र इसहाक को बलि करने को बताया था, तब परमेश्वर का मतलब यही था कि अब्राहम को उसके बेटे से भी बड़ा दर्जा परमेश्वर को ही देना था। ध्यान दीजिए कि हमारे लिए सबसे करीब हमारी खुद की सांसें होती है, और अगर सांसें ना हो तो हम ही नहीं होंगे। हमारे जीने के लिए हमारा सांस लेना बेहद जरूरी है। जिस समय हमारे लिए पिता
हमारी सांस से भी बढ़कर हो जाएगा, तब हम वास्तव में उसके नाम को सबसे अलग और सबसे ऊंचा मानने लगेंगे। और जब ऐसा होगा तो आपके कर्म से ये झलकेगा कि आपके लिए पिता ही बड़ा है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना शुरुआत कर दोगे, बिना रुके प्रभु के नाम को ऊंचा करना शुरू कर दोगे और आपकी जिंदगी का सर्वप्रथम स्थान पिता परमेश्वर ही होगा। तो मेरे प्रियो, मेरी दरखास्त है आपसे कि अगर आज आप में से कोई भी अपने जिंदगी में संसार को, आपके परिवार को बड़ा मानता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो उन सबको, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको उन सबसे विशेष और बड़ा स्थान, अलग स्थान अपने पिता को देना है, परमेश्वर को देना। जब आप ऐसा करते हो तब आप परमेश्वर के नाम को, पिता के नाम को पवित्र मानना शुरू कर देते हो। पवित्र मतलब अलग, सबसे ऊंचा, सबसे विशेष स्थान आप देने लगते हो। और उसी के द्वारा लोगों के मध्य में एक संदेश पहुंचता है कि पिता पवित्र है, पिता अलग है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपकी कलीसिया के जीवन में। और ये एक ऐसा पत्र बन जाता है जिसको लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके अन्य जातियां, दुनिया के लोग परमेश्वर पिता को धन्य कहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा पिता का नाम उनके मध्य में भी पवित्र दिखाई पड़ा और माना गया। तो प्रभु आपको आशीष करे। इस कलाम से, इस विचारों से जीवन को बनाइए, दूसरों को समझाइए और होने पाए कि आपके द्वारा पिता का नाम पवित्र माना जाए। आइए हम दिल से कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आमीन, आमीन।